वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु एटॉम। एटॉम से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले। तो चलिए शुरू करते। पहला क्वेश्चन है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, जॉन डेल्टन। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था गाइज? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रदरफोर्ड ने। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूलकण के साथ जुड़ा है, बोस, रमन, साहा, चंद्रशेखर। कौन है गाइज वो साइंटिस्ट जिसका नाम एक विशिष्ट मूलकण के साथ जुड़ा है? चूज कर लिया होगा आपने। लेट मी चेक। बोस, ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हीलियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन, लिथियम। इसका राइट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली, रदरफोर्ड, थॉमसन, लीनियस। राइट ऑप्शन इज डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम की थी। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु, ऋणायन, धनायन, अणु। परमाणु। नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? अणु, धनायन, परमाणु, ऋणायन। परमाणु। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, परमाणु भार पर, प्रोटॉन की संख्या पर। इलेक्ट्रॉन संरचना पर। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं गाइस? क्वांटम संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल उनको बोलते द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को। लाइक मिलते रहेंगे तो वीडियो तो आपको नॉन स्टॉप मिलता रहेगा डेली। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सब कुछ दिया हुआ है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? राइट ऑप्शन अल्फा कण, ठीक है। अल्फा कण के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। नाभिक के धनाभिष्ट होने की खोज की थी जॉन डेल्टन, रदरफोर्ड, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। नाभिक के धनाभिष्ट होने की खोज की थी, सो सिंपल गाइज, वो की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है H1, N15, O16, C12। C12 इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादन किया था? जॉन डेल्टन, मैडम क्यूरी, चैडविक, फेराडे। सो इसका राइट ऑप्शन होगा जॉन डेल्टन। अगला, किसी परमाणु के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं गाइज? 10, 8, 6 या फिर 20? 8, ठीक है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 10, ठीक है।
अगला, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। परमाणु का द्रव्यमान किन कणों पर निर्भर करता है? इसका राइट ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सो गाइस जो किया हाइजेनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सब कुछ दिया हुआ है, सही आंसर आपको बताना है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों से की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्फा कण से। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। लाइक आते रहेंगे तो वीडियो तो मिलता रहेगा आपको बेशक। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान भार पर, परमाणु भार पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका परमाणु संख्या पर। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? धन, आयन, परमाणु, नाभिक, प्रोटॉन। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोटोन को। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? हेनरी बेकरवेल, आयरन क्यूरी, मैडम क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? हेनरी बेकरवेल ने। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक। नाभिक का। और यहाँ से रेडियो एक्टिव से क्वेश्चन बनेगा 100%। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? फर्मी, क्यूरी, केडला, इनमें से कोई नहीं। क्यूरी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? विलार्ड, डाल्टन, फैराडे, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? सो गाइस जो की थी फैराडे ने। ठीक है, देखो आपके इतने अच्छे अच्छे लाइक हमको मिलते रहेंगे तो आपके लिए तो रोजाना एम्स कुछ हम दे रहे। इसके अलावा आपके लिए एक और चैनल हमने ओपन कर रखा है जिसका नाम है जेके लॉन जॉब। लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। गामा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, फैराडे ने, चैडविक ने, इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल वो की थी रदरफोर्ड ने। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समबारिक का निर्माण होता है? एक्स किरण, गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बीटा किरण। निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा, गामा, एक्स, बीटा। बीटा किरण। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य आवेश, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? ऋणात्मक। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, पूरा चैप्टर। नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर आप फॉलो नहीं किया है तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गामा किरण। चलो आगे। निम्न में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है? अल्फा, गामा, बीटा, इनमें से कोई नहीं। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन है गामा किरण की। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? कार्बन 13 से, जैविक घड़ी से, यूरेनियम 13 से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यूरेनियम 13 से। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड, ऑटो हॉर्न, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड और मैडम क्यूरी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑटो हॉर्न। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ताप्यदन, संलयन, विखंडन, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विखंडन। सूर्य से
ऊर्जा उत्सर्जित होती है रासायनिक अभिक्रिया से, कोयला जलने से, नाभिक के विखंडन होने से या फिर नाभिक के संलयन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रीजन से सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है और हम तक प्रकाश पहुंच पाता है, किस कारण से? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक के संलयन से। नाभिक के संलयन के परिणाम स्वरूप ही सूर्य से ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बन टेंटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्जात हेतु प्रयुक्त होता है? पौधे, चट्टाने, जीवाश्म, ये सब भी। राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म। हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या कितनी है? 5, 3, 2, 4। राइट आंसर हो जाएगा 3। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं? लेड में, यूरेनियम में, पोलोनियम में, हाइड्रोजन में। सिंपल वो पाए जाते हैं पोलोनियम में। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। बीटा किरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फल की होती है? गाइस इसका राइट ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो।